ऑफिस असिस्टेंट एक ऐसा जॉब रोल जिसको बहुत सारे काम अलग अलग तरीके के करने होते हैं, कहें कि बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग ये ड्यूटी होती है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या क्या ड्यूटीज़ इन्हें निभानी पड़ती है, क्या सैलरी इन्हें मिलती है और किस तरीके की स्किल्स की योग्यता की ज़रूरत होगी। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, फ़ोन कॉल्स आंसर करना और सही लोगों तक उन कॉल्स को पहुंचाना। अब देखिए, एक ऑफिस है जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं और सबकी जो जवाबदारियां अलग अलग हैं, तो हर कोई अपनी अपनी ड्यूटीज़ में लगा हुआ है। तभी अगर कोई एक सडन फ़ोन कॉल आ जाए और उन्हें बात करना पड़े तो शायद जो लिंक है काम से वो टूट जाती है। ऐसे समय पर ऑफिस असिस्टेंट का काम आता है कि भाई एक कॉमन नंबर ऑफिस का है जिस पर कॉल आएगा, ऑफिस असिस्टेंट उसे आंसर करेंगे, जानेंगे क्या कारण है, क्या कारण है। अगर वो लगता है कि भाई हाँ अर्जेंसी है या फिर ज़रूरी काम है, तो फिर वो उस इंसान तक जो जिनसे बात करनी थी, क्लाइंट को या कस्टमर को, उन तक वो कॉल को पहुंचाएंगे या फिर अपने लेवल पर उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। या फिर अगर कोई सिर्फ मैसेज देना है तो मैसेज को अपने तक रखेंगे, होल्ड करेंगे, और जब वो बंदा फ्री हो जाएगा, जब वो ऑफिसर या जो भी है वो फ्री हो जाएंगे, तब उन तक वो मैसेज पहुंचा दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी जवाबदारी जो है ऑफिस असिस्टेंट की पहले नंबर पर आती है, जो उन्हें करनी होती है। दूसरी चीज़ है कि अपॉइंटमेंट्स को और मीटिंग्स को शेड्यूल करना। अब एक कंपनी के अंदर देखिए, अलग अलग प्रकार की ड्यूटीज़ करने वाले अलग अलग ऑफिसर्स हैं, जिनकी अलग अलग तरीके की अपॉइंटमेंट्स हो सकती। कोई आया है मिलने के लिए या फिर किसी ने अपॉइंटमेंट ले रखी है। अब इन सब चीज़ों को जो है एक कैलेंडर में व्यवस्थित तरीके से जमाना कि किसका टाइम कब फ्री है, कौन कब कितने बजे फ्री मिल सकता है। अगर कोई क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे इनसे मिलना है, तो उनको कितने बजे उस क्लाइंट तक पहुंचाना है, कब इनके कैलेंडर में टाइम खाली है, कब ये मीटिंग, कोई मीटिंग अगर आपको रखवानी है तो मीटिंग के लिए कब सारे के सारे जो है कर्मचारी वो फ्री हो सकेंगे, मिल सकेंगे। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना और इसके अकॉर्डिंग, उनके सभी लोगों के कैलेंडर के अकॉर्डिंग उनके फ्री टाइम में अपॉइंटमेंट्स या इंटरव्यूज़ या मीटिंग्स अरेंज कराना, ये भी एक ऑफिस असिस्टेंट का काम होता है। अब देखिए, जवाबदारी आपको यहाँ पर लग रहा होगा हल्का है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक ऑफिस में लोग काम करते हैं तो बहुत छोटा सा समय जो है फ्री टाइम उनका निकल पाता है, बाकी बहुत ज़्यादा जो है वो किसी न किसी काम में लगे हुए होते हैं। तो ऑफिस असिस्टेंट को इन सारे लोगों के कैलेंडर्स देखने होते हैं, चेक करना होता है कि हाँ कितने टाइम के लिए फ्री मिल सकते हैं। अगर कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करानी है ऑफिस को, तो उन्हें ढूंढना होता है कि भाई किस दिन कितने बजे से कितने बजे तक सारे लोग थोड़ा बहुत फ्री टाइम निकाल सकते हैं, या फिर उन तक पहुँच करके बताना होता है कि आप इस समय क्या फ्री हो सकते हैं, क्या थोड़ा सा समय मिल सकता है, आधे घंटे की मीटिंग हो सकती है। ये सारी चीज़ें भी एक ऑफिस असिस्टेंट के काम में आती है। तो सभी के काम में सामंजस्यता बिठाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जो कि ऑफिस असिस्टेंट के काम में आता है। ऑफिस की सप्लाई को मैनेज करना। देखिए दोस्तों, ऑफिस के अंदर बहुत सारी डेली नीड्स की चीज़ें लगती है, जैसे कि पानी सबसे बड़ी सप्लाई होती है कि भाई रोज़ जो है पानी की उपलब्धता बनी रहे। सफाई के इक्विपमेंट्स हो गए, सैनिटाइज़र हो गया, टिश्यू पेपर हो गए, पेन हो गया, पेपर हो गया, स्टिकी नोट्स हो गए, सारी चीज़ें सभी लोगों के पास बनी रहे। अगर कहीं कम हो रही है तो उसकी आपूर्ति कैसे की जाए, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था जो है, इसको मैनेज करने का काम जो है एक ऑफिस असिस्टेंट को करना होता है। देखिए, एक सर्टेन फंड्स तक की लिमिट जो है ऑफिस असिस्टेंट के पास होती है कि ऑफिस में सारी सप्लाई जो है हमेशा बनी रहे। अगर कम होती है तो उन्हें वो आपूर्ति करनी होती है, क्योंकि आप खुद समझिए, अगर कोई भी काम किसी सप्लाई की वजह से, मान के चलिए पेन खत्म हो गया है किसी के पास, वो उसके लिए अगर 4 लोगों के पास घूम रहा है कि यार तुम्हारा पेन मुझे उधार दे दो 2 मिनट के लिए, तो वो अपना और सामने वाले का भी टाइम ख़राब कर रहा है। और क्योंकि उनका 15 मिनट या 10 मिनट जो है ख़राब हुआ है एक पेन की वजह से, वो एक बहुत बड़ा लॉस सिद्ध कर सकता है आपकी कंपनी में। तो ऑफिस असिस्टेंट को ये कंफर्म करना होता है कि किसी भी चीज़ की जो है आपूर्ति कम ना हो और हर चीज़ भरपूर मात्रा में ऑफिस में रखी हो और एक्स्ट्रा स्टॉक्स भी हों, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े वो चीज़ निकाल कर दी जा सके और टाइम ना गंवाना पड़े किसी भी तरीके से। अगली जो महत्वपूर्ण जवाबदारी आती है दोस्तों, वो है कस्टमर की क्वेरीज को रिजॉल्व करना। अब आप बोलोगे यार ऑफिस असिस्टेंट ये सब क्यों देखेगा जबकि और भी कर्मचारी बैठे हुए हैं। देखिए, सबसे पहला ऐसे समय पर जब भी कोई क्लाइंट या कस्टमर ऑफिस में आता है कोई क्वेरी लेकर के, तो आपको ऑफिस का फेस बनना होता है। आपको अपने लेवल पर वो चीज़ क्लियर करके करके देनी होती है। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई बहुत बड़ी समस्या अगर आप खुद ही उसको ठीक करने बैठ गए, आपको नहीं बैठना है, लेकिन जो क्लाइंट आया हुआ है उसकी समस्या को समझना, फिर वो किस इंसान तक पहुंच सकता है जिससे ये समस्या सॉल्व होगी, किस मतलब सही आदमी तक उन्हें पहुंचाना, समस्या के सॉल्यूशन में उनका हाथ बटाना, हेल्प करना, ताकि कंपनी की रेपुटेशन भी बने रहे और उन्हें भी एक फीलिंग आए कि हाँ भाई ये कंपनी के लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, हर तरीके से हेल्प होती है। अब जिस अधिकारी या कर्मचारी के पास आप लेकर के जा रहे हो उस इंसान को, वो शायद उतने ज़्यादा फ्री ना हो या फिर उनके पास उतना आज उतना फ्री समय ना हो, तो वो क्या करेंगे, वो
सिर्फ आपको बता देंगे कि यार ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, आप इतना 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 कर दीजिए, ये पेपर्स ला दीजिए, यहाँ पर साइन करवा लीजिए, ये जो भी चीज़ें हैं वो करवा लीजिए। तो ये सारे काम आपको वहाँ पर करने होंगे, यानी कि आपको अपने समय का बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर देना होगा। आपको जो भी क्लाइंट की क्वेरीज है उसको सॉल्व करने में उनकी पूरी तरीके से मदद करनी होगी, तब जाके आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी होती है। इसके अलावा ऑफिस में जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको रिसीव करना, ग्रीट करना, ये भी आपकी जवाबदारी है। अब देखिए ऑफिस है तो बहुत सारे लोग आते हैं, कई सारे लोग हो सकता है इंटरव्यू के लिए आए हों, कई सारे लोगों की अपॉइंटमेंट हो, कई सारे लोग मीटिंग के लिए आए हों, ऐसा बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती है। तो सबसे पहले जैसे ही कोई एंटर करता है आपको उन्हें ग्रीट करना होगा, आपको उनसे आने का कारण पूछना है, उनका नाम पता करना है, और उसके बाद आपको वो कारण जानने के बाद उन्हें उचित स्थान तक पहुँचाना है। कि भाई अगर वो किसी पर्सनल ऑफिसर से या अधिकारी से मीटिंग के लिए आए हैं तो आप उन अधिकारी का समय देख करके शेड्यूल कीजिए मीटिंग की, भाई इतने इतने बजे तक हो सकती है, उन्हें वेटिंग एरिया में बैठाइए या फिर जहाँ पर भी उनको सही स्थान पर बैठाइए। अगर तुरंत मिल सकते हैं तो तुरंत करवाइए, अगर अपॉइंटमेंट है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि हाँ कितने कितने बजे की थे, आप उन्हें सही जगह पर पहुँचा सकते हैं। अगर इंटरव्यू है तो आप उन्हें इंटरव्यू एरिया में पहुँचा सकते हैं। इस तरीके से आपको जो है हर आने वाले इंसान को ग्रीट करना होगा, रिसीव करना होगा, और उनके आने के कारण के अनुसार उन्हें जो है सही जगह पर सही स्थान पर पहुंचाना होगा। तो इस तरह हम देखते हैं ये एक ऑफिस असिस्टेंट जो होता है वो हर एक चीज़ में ऑफिस की हाथ बटाता है, हर एक चीज़ में हेल्प करता है, और अगर कोई भी छोटी मोटी या बड़ी समस्या आती है तो उसे सुलझाने में हमेशा तत्पर रहता है, ताकि ऑफिस का काम जो है सुचारू रूप से चलता रहे। अब इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कुछ स्किल्स की ज़रूरत है, जैसे कि कम्युनिकेशन। अब कोई भी ऑफिस के अंदर आता है तो उसे आप ग्रीट कैसे करेंगे, रिसीव कैसे करेंगे, उनसे कैसे वार्तालाप करके जानेंगे कि हाँ वो किस कारण से आए हैं, किस लिए आए हैं। उसके लिए आपका अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोलने में कतराते हैं या फिर आपकी भाषा उतनी शुद्ध नहीं है, वर्तनी उतनी शुद्ध नहीं है, तो शायद सामने वाले को समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी और आपका कम्युनिकेशन सही से हो नहीं पाएगा और उसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा पैदा होगा, और फिर वही गड़बड़ियाँ होगी जो सिंपल सी गड़बड़ी होती है, जाना कहीं और था और पहुँच कहीं और गए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छी रखनी होगी। मल्टीटास्क करने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टास्क करने होंगे। तो इस समय पर क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है वो हमें थोड़ा सा लिमिट कर देता है, क्योंकि हम एक तरह के काम में फोकस्ड हो जाए, दूसरा काम आ जाए तो इधर से लिंक टूट जाती है, फिर ये वाला काम भूल जाते हैं, दूसरा करने लग जाते हैं। और ऑफिस असिस्टेंट की जॉब में 5 से 6 तरह के जॉब लगातार चल रहे होते हैं, ये भी करना है वो भी करना है। ऐसे समय पर आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, आपको अपने आप को उस तरीके से ढालना होगा। चाहे वो शुरुआत में आप एक पेन पेपर लेकर के लिखना शुरू करें कि भाई मेरे काम ये है, और टिक मार्क करते चलें कि ये काम मैंने कर लिया, ये काम जो है अधूरे, ये काम इतने % हो गया है। कैसे भी अपने आप को, अपने दिमाग को आप ट्रेन कीजिए ताकि आप मल्टीटास्किंग कर सकें, और जब आप एक बार सिद्ध हो जाते हैं इस चीज़ में तो फिर आपको तकलीफ नहीं होती, फिर आपको हमेशा याद रहता है कि हाँ किन किन कामों को अधूरा छोड़ा है आपने और वो कंप्लीट करने हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी हम लोगों ने देखा विजिटर्स आए हैं, वो तक आपको याद है कि भाई विजिटर सामने खड़ा है तो याद तो आ ही जाएगा, लेकिन कई बार ये होता है कि आपको बोला गया कि किसी पर्टिकुलर फाइल का प्रिंट आउट निकाल कर लाना है, आपने प्रिंट पर चीज़ें लगा तो दी थी और उसके बाद आप भूल गए। 2 घंटे में देनी थी वो प्रिंटिंग, शाम को आपको याद आता है कि यार हाँ मुझे प्रिंट मांगा गया था, और फिर आप सोचते हैं कि गड़बड़ हो गई। तो इस तरीके की चीज़ ना हो, इसलिए आप शुरुआत में जो है अपने नोट्स बना करके रख सकते हैं, और फिर धीरे धीरे उसको अगर ढाल लेंगे तो मल्टीटास्किंग की एबिलिटी आपका दिमाग जो है वो गेन कर लेगा, और फिर आप धीरे धीरे मल्टीटास्किंग करने भी लगेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपके टास्क बहुत ज़्यादा हैं, आपको बहुत सारे प्रकार के काम अलग अलग तरीके के करने पड़ रहे हैं, तो आपको उन्हें ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कौन से काम एकदम प्रायोरिटाइज करने हैं, कौन से काम थोड़े से लेट भी किए जा सकते हैं, कौन से काम ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा रोका जा सकता है, या कौन से ऐसे हैं जो फटाक से हो जाएंगे, या फिर अगर आप उधर जा रहे हैं तो ये दोनों काम साथ में हो जाएंगे। अगर आपने ऑर्गेनाइज करना सीख लिया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें 2 किलोमीटर दूर किसी काम के लिए जाना है, और हम एक काम करके आते हैं, फिर दूसरा यहाँ काम निपटाते हैं, फिर तीसरे काम के लिए उसी जगह पर जाते हैं। तो ये चीज़ तब आएगी जब आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल सही रहेगी कि भाई मैं उधर जा ही रहा हूँ तो 3-4 काम निपटा कर आता हूँ। इसीलिए थोड़ा सा फोकस्ड होने की ज़रूरत है। मैंने जैसे कहा था नोट्स बनाना शुरू कीजिए, तो आप लिख कर अगर रख लेंगे अपने सारे काम को तो आपको पता रहेगा और ट्रैक कर पाओगे कि क्या क्या काम किधर करने हैं। और अगर सही तरीका मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूँगा कि भाई अगर आपके पास सारे काम लिखे हुए हैं और 10 से 15 मिनट या आधा घंटा भी दे दें कि भाई कौन से काम कब करने हैं, तो आपके दिन के 2 से 3 घंटे आराम से बच जाते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड काम होते हैं और वो फटफट होते हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता होता है कि इस काम के बाद क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। और एक चीज़, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट बनना चाहते हो तो आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। कंप्यूटर के ऊपर MS ऑफिस का काम आपका अच्छा होना चाहिए। अब ये नहीं कहूँगा कि आप प्रोफिशिएंट लेवल के हो, लेकिन
बहुत बार ज़रूरत होती है कि यार ये टाइप करना है और ऑफिस असिस्टेंट को अगर नहीं आ रहा है तो फिर किसी दूसरे कर्मचारी को काम छोड़ना होता है और फिर अब वो काम करके देना होता है। तो आपको नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप 30-40 वर्ड पर मिनट भी लिख लेते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ होगी, एक बेनिफिशियल चीज़ होगी आपके लिए। साथ ही अगर आप MS ऑफिस के ऊपर पकड़ रखते हैं, आपको प्रिंटिंग आती है, आपको वर्ड में कुछ लिखना आता है, वर्ड का थोड़ा बहुत फॉर्मेट्स पता है, तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि आप ये क्लरिकल एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और अंतिम चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये क्यों कह रहा हूँ मैं, देखो मल्टीटास्किंग में तो ये है कि हमने नोट्स बना लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी अगर आप किसी चीज़ में बिजी हैं और तुरंत आपको दूसरा बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी का काम आ जाता है तो आप थोड़े से खनक जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग में आ जाता है कि यार ये अगर छूट गया तो वो हो जाएगा, वो अगर नहीं पाया तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपकी रहनी चाहिए कि हाँ मैं ये भी कर लूँगा और वो भी कर लूँगा, क्योंकि दोनों काम ज़रूरी हैं। अगर वो प्रायोरिटी है तो उसको जाकर निपटा कर आकर इसको कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाकर जो है आपको सैलरी जो है 2 लाख रुपए प्रति साल तक की भी मिल सकती है। देखिए ऑफिस असिस्टेंट की जो जॉब है ये शुरू होती है लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये की बेसिक सैलरी से और बढ़ते बढ़ते 25-30 तक भी जाती है प्रति माह। 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति माह भी आप कमा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।